The domestic textile and apparel industry of India provides about 2.3% of the country's GDP. India is also the second largest manufacturer of silk. Um, this industry also provides direct employment to around 45 million people and 100 million people in allied industries. So today we'll be talking about fashion, the fashion industry, the fashion sector, uh, with someone who's been a fashion designer himself. He's worked with multiple brands uh, across India, and today he also owns his own brand, which he started in 2018. So I would like to welcome you to the show. How are you feeling today? And थैंक यू थैंक यू वेरी मच uh, पहले आपका जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने कहाँ से आपके दिमाग में ये आया कि आई वुड वांट टू स्टार्ट माय ओन लेबल? ओके वुड इट बी ओके टू कॉल इट अ लेबल और वुड इट बी ओके टू कॉल इट अ ब्रांड? मतलब हाउ डू यू वांट टू एड्रेस इट? ओके लेट मी टेल यू कि ऐसा है कि मैंने कभी कोई प्लान किया ही नहीं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अच्छा। लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बहुत कम एज 13-14 के एज के जब थे तो पापा आई हैव अ एल्डर ब्रदर ओके सो पापा को ऐसा लगता था कि बड़ा भाई जो है बहुत बिगड़ गया हुँ, ठीक है तो माय ब्रदर इन लॉ इज़ इन अ फैशन इंडस्ट्री आल्सो वन ऑफ ओके। द रिनोन ब्रांड ठीक हुँ, हुँ, तो ही थॉट माय फादर थॉट कि ये बिगड़ जाएगा आफ्टर स्कूल लेट हिम डू समथिंग सो दैट्स द पॉइंट आई गॉट इंटरेस्ट ऑन फैशन प्रिपेयर ही मेंटली प्रिपेयर हम कभी हुए ही नहीं थे कि हमको इस धंधा या इस काम में इसमें इस घुसना बिजनेस है। में कभी घुसना है हुँ, तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई बिजनेस अच्छा तो अ, कितना आप जैसे कि 6 साल अभी आपने कंप्लीट कर लिया है, राइट? 6 years आई एम रनिंग माई ओन ब्रांड ओन बट ब्रांड, बिफोर हाँ। दैट 5 to 6 year I have experience proper experience in fashion industry तो आप manufacturing जब and बोल रहे हो कि fashion आपका 5-6 साल का पहले का एक्सपीरियंस रह चुका हाँ है हाँ हाँ ब्रांड बनाने के हाँ पहले, हाँ हाँ तो आपने किस-किस ब्रांड या किस-किस लोगों के साथ आपने काम किया है? ब्रांड्स तो देखिए ब्रांड्स नेम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे अच्छा। नहीं बट बिकॉज आप ऑफ कर दिस सकते हो, ऐसे कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं अगर आप करोगे तो। बट आई हैव स्टिल अ गुड रैपो विद देम अच्छा, तो उनका नाम ना ले तो ठीक है बट ऑलमोस्ट इन कोलकाता में जो भी टॉप ब्रांड्स है दे ऑल हुँ। नो मी वेरी वेल टॉप ब्रांड से पर्सनली कैसे समझेंगे? आपको नाम नहीं लेने से अब टॉप तो कोई भी हो सकता है। ये आप आ गए ये देखिए कंट्रोवर्सी न्यू पॉइंट मार्केट पे में भी बहुत सारे टॉप ब्रांड्स नो हैं। नो न्यू ब न्यू मार्केट तो में टॉप जैसे कि ब्रांड सी, कौन सा आप है उसको टॉप नहीं मानते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक नाम नहीं लोगे तब तक जस्ट सी ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा आप किसका बात कर आई रहे हैव हो। ओके ओके ठीक है आई हैव वर्क विथ गाथा अच्छा, सुल्तान ओके। प्राप्ति हुँ, मनीष ओके। मनीष ऐज़ इन मनीष मल्होत्रा? नो नो देन मनीष क्रिएशन मनीष क्रिएशंस, यस, या यस, यस, मनीष यस, क्रिएशन इज यस। कोलकाता बेस्ड ब्रांड हाँ, जो भी ब्रांड्स हम आपको बोले सब कोलकाता कोलकाता बेस्ड बेस्ड ब्रांड्स है। ही है तो यहाँ पे आप क्या क यहाँ पे आप उनके कपड़ों का डिज़ाइन करते थे या नो उ एक्चुअली उनका प्रोडक्शन हम लोग ही करते अच्छा। हैं दे आर लॉट्स ऑफ वेंडर्स ठीक है तो उनमें से वन ऑफ देम हुँ, आई वाज वन ऑफ देम तो डिज़ाइंस हम लोगों का खुद का ही रहता है अच्छा। बेसिकली डिज़ाइंस हम लोग ही चूज़ करते हैं दे आर वी जस्ट नीड टू अप्रूव देम कि हाँ दिस डिज़ाइन हम लोग 10 डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं जी। उनमें से 5 7 2 जो भी उनको पसंद आता है वो लोग उसका ऑर्डर हम लोगों को प्लेस करते हैं लाइक दे प्रोवाइड अ पीओ अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर ओके, ओके, राइट, उनका राइट। मार्केटिंग टीम एंड ऑल जो भी है डिस्कस करते हैं कि ये हुँ, प्रोडक्ट बिकने वाला है या नहीं बिकने वाला हुँ, क्योंकि तब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक ही था कि डिज़ाइंस बनाते कैसे हैं हुँ, कितने में बनाते हैं हुँ, डिज़ाइंस कैसे होता है बट आफ्टर दैट कि डिज़ाइंस कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा हुँ, कौन सा प्रोडक्ट कितना में बिकेगा लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा इसके बाद आई स्टार्ट माई ओन अच्छा। दैट्स द थिंग आई स्टार्ट माई ओन ब्रांड जब आपको समझ में इंडस्ट्री आ का गया समझ ये आ गया चीज़ पूरा, हाँ, कि हाँ, करेक्ट, हाँ। एक टाइम में आपको पता रहता है कि आपको बनाना कैसे है, जूता बनाना सभी को आता है, जो भी लेबर है जूता के। बट एक टाइम होगा ऐसा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर्स को क्या पसंद आ जी, रहा है। जी। और आई थिंक वो तो मतलब जैसे-जैसे टाइम जाता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, अपने उसी आप से हो आपको जाता है समझ और आई आता है। एम बेसिकली आई डील विद द ओनर्स एंड जो भी है, तो उनका एक्सपीरियंस जॉइंट हो जाता है मेरे को। उनका 20 इयर्स, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। डज़न्ट मीन कि आई एम वेरी यंग तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। हाँ, उनका ऑब्वियसली सही बात है। एक्सपीरियंस हम कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, दिस इज़ मेरा थोड़ा-सा ये प्लस पॉइंट कह प्लस सकते पॉइंट हैं, है। यस, राइट।
थैंक यू। कोई नहीं। तो ये अक्सर सुनने में आता है कि मतलब इस क्लोथिंग इंडस्ट्री में हुँ, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, यू नो, हाँ। ऑलमोस्ट डबल रहता है। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है ये? ये डिपेंड्स करता है आपका क्रिएटिविटी पे, हुँ। इट्स ऑल डिपेंड्स। ठीक है, सी एक प्रोडक्ट देखिए मेन हम आपको इनिशिएट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूँ, हुँ, हुँ, सपोज़ एक टी-शर्ट है हुँ, हुँ, जिसका से दाम ₹1000 है, हुँ, हुँ। तो उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है? मतलब अगर आप वो हमारे व्यूअर्स को ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो? ब्रेकडाउन लाइक एज़ इन इन व्हिच सेंस? ब्रेकडाउन कॉस्ट इन टू द कॉस्ट? कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब कपड़े फैब्रिक कितना में लेते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग कॉस्ट क्या आता है, उसमें मार्केटिंग कॉस्ट क्या आता है, फिर सेलर का क्या मार्जिन रहता है, होलसेलर का क्या मार्जिन रहता है? देखिए जो एमआरपी होता है बेसिकली सपोज़ एमआरपी 1000 है। एमआरपी 1000 है, हाँ, तो अपने उसको जो रिटेलर्स को 30% लो कॉस्ट में देते हैं आफ्टर अच्छा, एमआरपी। ओके, कोई-कोई 40% भी देता है, कोई 50% भी देता है, हुँ, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, आप हुँ, कौन-सा ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हुँ, और जो आपको 70% जो बचता है, उसमें से आपका 50% तो कॉस्ट हो ही जाता है, लाइक अच्छा, फैब्रिक, स्टिच अच्छा, एंड पैकेजिंग एंड ऑल। हाँ, आप कह सकते हैं 20% ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा। तो इसमें मार्केटिंग का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, या नहीं वो इन जो आपने 50% बोला उसमें हाँ, उसमें मार्केटिंग मार्केटिंग का कॉस्ट मार्केटिंग का भी इन्वॉल्व हो जाता है? ओके, बस बट मार्केटिंग क्या है ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने। अच्छा, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, हुँ, तो मार्केटिंग इज़ नॉट योर लुकआउट। आई नो, येस, करेक्ट, सही इफ यू बात है। आर अ ब्रांड देन देन मार्केटिंग इज़ योर। मार्केटिंग इज़ योर और लुकआउट। इफ यू आर अ ब्रांड हाँ, यू विल गेट अ 100% कॉस्ट। आपको 70% में नहीं बेच सेल करना है प्रोडक्ट। हुँ, यू गॉट माय पॉइंट ना? नहीं, नहीं समझा, अगर एक्सप्लेन करोगे तो अगर समझ। आप मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, आपको प्रोडक्ट ये दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट 1000 ओके, ओके। हाँ, अगर इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर हाँ, तो आई हैव टू सेल इट ऑन 70% मतलब ₹700 में या बेचना, 700 में बेचना होगा हमको ठीक है, एट द प्राइस ऑफ एमआरपी। अच्छा, एमआरपी अकॉर्डिंग टू एमआरपी हमको 70% में ही उसको बेचना होगा, बेचना पड़ेगा, 30% वो जो है आपका रिटेलर कॉस्ट है। ठीक है। इफ यू आर अ ब्रांड द रिटेल इज़ योर ओन। आप उसमें कुछ भी अमाउंट डाल आप सकते हो। उसमें नहीं सपोज़ टू बी 1000 ही है, हाँ, 1000 है, देयर इज़ अ 1000, तो उसमें अपने को क्या करना है कि 30% यू गेट सॉलिड प्रॉफिट। अच्छा, राइट, तो वहाँ से आपको मार्केटिंग निकालना है, दैट्स राइट। द थिंग। तो ये जैसे कि अ, जब तक लाइक अपने ओन ब्रांड नहीं किए थे, तब हुँ, तक मेरा कभी लुकआउट ही नहीं था कि मार्केटिंग करना क्यों है। सही बात तो अपने 70% जो कॉस्ट आता था दैट इज़ ओनली माय प्रॉफिट। है, राइट, ठीक है। आफ्टर ओनिंग माय ब्रांड, स्टार्ट माय ब्रांड, तो मार्केटिंग भी आ गया इसमें। मार्केटिंग आया तो 30% वो भी मेरा प्रॉफिट ही हो गया। करेक्ट, फिर हमको रिटेलर को 30% देना नहीं पड़ा। हाँ। दैट्स द डिफरेंस। तो इफ यू हैव टू इफ आई हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी, हुँ, हुँ। तो आपके अकॉर्डिंगली लाइक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं, वो लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं, या जो लोग रिटेलर्स हैं, ब्रांड ओनर्स जो हैं, हुँ, जो हुँ। डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, हुँ, वो हुँ। लोग ज़्यादा पैसा बनाते हैं, या ये भी बहुत सब्जेक्टिव होता है? जी, सब्जेक्टिव तो है। नहीं आई गेस हम आपको एक डेमो दे रहे हुँ, हैं। हम बहुत बड़ा एक डिज़ाइनर है, सपोज़ कर लीजिए। अच्छा, हुँ, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी इज़ ऑलवेज़ इन प्रॉफिट। क्वांटिटी का जो भी डील आप करते हैं, हुँ, उसमें ऑलवेज़ प्रॉफिट होता है। सपोज़ आप एक प्रोडक्ट बनाएँ दैट कॉस्ट 50,000, वो बिका आपका 1 पीस बिकॉज़ यू आर अ इंडिविजुअल डिज़ाइनर। डिज़ाइनर, हाँ, ठीक है? दिस इज़ व्हाई आई बिलीव इन बिज़नेस हुँ, मोर देन डिज़ाइनर, बट लोगों को ऐसा लगता है मेरा उल्टा-सीधा क्रिएटिविटी से कि आई एम अ डिज़ाइनर, बट अच्छा, एक्चुअली आई एम अ बिज़नेस पर्सन। ओके, ठीक है? अच्छा, जो अभी आप बोले ना कि हाँ, हाउ आई स्टार्ट दिस, हाँ, 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 तो वो एक प्रोडक्ट बेचा, सेल किया 50,000 में। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया 500 में, अच्छा, बट मैंने वो 50,000 पीसेस बेचा। हाँ, राइट, कॉस्ट कहाँ आया ज़्यादा? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में, करेक्ट, वॉल्यूम में आया ना। करेक्ट, तो ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्टिव है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, दे ऑलवेज़ इन प्रॉफिट। ओके, राइट, अभी अपने जैसे आप सपोज़ करिए ना आईफ़ोन सिर्फ़ अपना स्टोर में तो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है ना। सही बात, ऑनलाइन में उसका 10,000 से ज़्यादा सेलर्स है। हुँ, ऑफ़लाइन में ऑन अ नेक्स्ट एवरी नेक्स्ट स्टोर में उसका प्रोडक्ट मिल ही जाता है, हुँ, मोस्ट प्रॉपरली। हुँ, बट आईफ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, दे विल गेट द मेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ना। राइट, तो दिस करेक्ट, इज़ द थिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका है,
तो वो तो प्रॉफिट है। हुँ, आफ्टर ऑल अगर आपका ब्रांड है, तो वो तो आपका प्लस पॉइंट हो हुँ, गया। हुँ, हुँ। बट रिटेलर का कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट देयर इज़ अ ह्यूज बिग डिफरेंस। डिफरेंस। तो आई थिंक इसीलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर्स और रिटेलर में रिटेलिंग में जाना ही नहीं चाहते। इंटरेस्ट ही नहीं रखते इंटरेस्ट ही हैं। नहीं रहता उनको। इंटरेस्ट ही नहीं रखते। हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, आप आई नो दैट कि उनका कोई मतलब नहीं है रिटेल काउंटर करने का। दे आर अच्छा। वेरी गुड सप्लाई। हाँ, मेरा एक है ब्रांड है, इज़ अ वेरी क्लोज टू मी, दैट नाम इज़ उनका नाम जेपीटी फैशन प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, हाँ। ठीक है? उनको हम स्टिल नाउ सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, हुँ, कुर्ता मेनली। तो ओवरऑल वेस्ट बंगाल में उनका 200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, अच्छा, जिनको वो सप्लाई करते हैं। बाप रे! 200 मोर देन बट 200 हमने स्टोर्स। इनका कभी नाम ही नहीं नाम सुना। इनका नाम हाँ, नहीं है, दे आर ओनली बिलीव इन सप्लाई। हाँ। ये मैटर है। तो जैसे कि अगर सिंस हम कुर्ता का बात कर हुँ, रहे हैं, हुँ। तो सपोज़ एक कोई फ़ेमस ब्रांड चाहे वो सुल्तान हो गया या मान्यवर हो गया, हुँ, हुँ। तो ये लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग खुद का करते हैं या ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बाहर से लेके आके प्रोडक्ट बेचते नहीं, हैं? कुछ इनका खुद का है, अच्छा, बट ऐज़ आई नो, जितना हम जानते हैं, ये सभी लोग स्टार्ट बाहर से ही किए हैं। अच्छा। या सभी लोग। ये बात हम आपको प्रॉपर बोल सकते हैं। आई मतलब हैव अ ये लोग का पर्सनल। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले हाँ, नहीं था, पहले तो नहीं पहले था, नहीं था, पहले किसी का भी नहीं था। नहीं दे था। स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप, हाँ, कोलैबोरेशन में स्टार्ट करते हैं हाँ, कि आपका प्रोडक्ट है, मेरा लेबल है, हाँ, ठीक है? हाँ, हम लोग का फैक्ट्री में आप जाएँगे तो हाँ, आपको 10 ब्रांड का लेबल दिखेगा। समझ गया, हाँ, तो हाँ। दिस इज़ द थिंग। बाद में आफ्टर ऑल उनका एक होता है, जैसे हुँ। एक प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए दे स्टार्ट देयर ओन वर्कशॉप। राइट। तो क्योंकि आपका भी मैन्युफैक्चरिंग का था जैसे हुँ, आपने हुँ, बोला, हुँ। तो फिर आपने ब्रांड बनाने का क्यों सोचा? बिकॉज़ आई एम श्योर आप अच्छे खासा पैसे बना रहे ये थे। था नहीं है, बट है। एक्चुअली एक होता है, एक ड्रीम होता है, दैट इज़ हाँ, एक्चुअली यस, माय ड्रीम यस। प्रोजेक्ट एक्चुअली। हुँ, प्रोडक्ट तो है ही, बट हाँ, इसको क्या होता है, एक लेवल में लेके जाना हाँ, अपने, क्योंकि बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेट्रो सिटी, तो हाँ। ये वाला थोड़ा थॉट होता है कि लोग थोड़ा जाने जाने, पहचाने, यस, हाँ, तो कि ब्रांड बनने से वो लोग जान लोग जाते हैं, जानते लोग हैं, जान जाते हैं। तो लोग जाने, फिर लोगों को पता चला, तो उनका डिज़ाइन हम करते थे मोस्ट प्रॉपर्ली। तो बहुत लोगों को डिज़ाइनर से भी हम जानना चाहते हैं कि चले शाबाश इज़ अ डिज़ाइनर हुँ। एंड ऑल, दैट्स इट। तो अभी जैसे कि आपका 6 इयर्स हो गया है, हुँ, हुँ। आपके ब्रांड का मैं हुँ, बात हुँ, कर रहा हूँ, हुँ। 6 इयर्स हो गया है। तो 6 इयर्स से आपने इवन आई थिंक 2 या 3 साल कोविड में भी गुज़ारा है हाँ, आपने। हाँ, तो हाँ। ये 6 साल में आपका आपने कितना साल फाइनेंशियल ईयर्स के टर्म्स में कितना साल आपने ग्रीन देखा और कितना साल आपने रेड देखा है? ग्रीन एक्चुअली ऐसा है, ये तो मेरा कैलकुलेट नहीं है, बट फ्रॉम द इनिशिएट जब हम स्टार्ट किए थे, दैट वाज़ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा चल अच्छा, रहा था। अब ओके। देखिए कोरोना के टाइम में थोड़ा तो ब्रेकडाउन एवरीवन सबका हुआ है, फेस किया, सबका ठीक हुआ। है? हाँ। बट दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ लाइफ कि जो लोग कोरोना के टाइम में सर्वाइव कर लिए ना, दे विल डू फॉरएवर, उनको और करेक्ट। प्रॉब्लम नहीं होने वाला जी, लाइफ में, कि जी। बिज़नेस का जो पूरा इट्स नॉट जस्ट कि आप कोई ब्रांड खोल लिए, आप प्रोडक्ट बेच लिए, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट हुँ, ना। आपको आपका प्रोजेक्ट अभी, जैसे अपने प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ ब्रांड्स के लिए, तो वो लोग अभी 25 24 का प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, प्रिपेयरिंग नहीं, दे आर प्लानिंग फॉर 25। अच्छा, राइट, राइट। तो एक बिज़नेस मॉडल, एक प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आप हम लोग अगर कोरोना में फँस गए हैं, तो हम लोग उस टाइम में कोरोना के लिए रेडी ही नहीं थे। हम लोग ऑलरेडी उससे बहुत आगे जा चुके थे, हुँ, कि हम लोग को 20, जैसे 2020 में कोरोना हुआ, तो हम हुँ, लोग ऑलरेडी उस टाइम में 21 का था, तो एवरीथिंग वाज़ प्रिपेयर्ड। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो हम लोग का ऐसा भी था कि एक टाइम में, दैट टाइम के मार्केट, लोकल मार्केट बंद था, और हम लोगों का स्टॉक ऐसे पूरा घर-घर भर गया। हुँ, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, फ्लिपकार्ट जैसे ही लाइव किया, अमेज़न लाइव किया, तो ऐसा भी टाइम आया कि सारा प्रोडक्ट खत्म, लेट्स स्टार्ट द न्यू हुँ। मैन्युफैक्चरिंग। तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस के लिए। आप एक छोटा से छोटा कोई भी काम क्यों ना करें, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ एक बहुत अच्छा कहीं डिज़ाइन देखा है किसी हुँ, बड़े हुँ। डिज़ाइनर का या ब्रांड का और वहाँ से हुँ। कॉपी किया हो? हाँ, ऑफ़ कोर्स किए क्या? हैं। तो ये ये डिमांड क्या कस्टमर लेके आते हैं इसलिए करना पड़ता है या खुद का डिसीज़न रहता है कि नहीं इसको थोड़ा-सा उम,
नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि आप जितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, हुँ, व्हाटएवर यू आर अ वेरी बिग इन एनीथिंग, हुँ, ठीक है? आपको कुछ नया करने में कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं हुँ, आप। हुँ, तो हुँ, दिस सही इज़ बात है। माय थॉट कि हम हमेशा कुछ नया ट्राई करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नया कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हुँ, हुँ, कभी-कभी हुँ, ऐसा होता है ना कि नया कुछ ट्राई करने से आपको भी कुछ नया सीखने को मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम लोग सभी लोग करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा कि वो कभी किसी के कुछ से कुछ कॉपी नहीं थीम किया या एटलीस्ट इंस्पायर कलर नहीं हुआ कोड हाँ, हाँ, यू कैन से इट इज़ इंस्पायर्ड। हाँ। कॉपी थोड़ा चीप लगता है, हुँ, इंस्पायरेशन इज़ गुड, हुँ, दैट्स इट। और स्टाइल हम लोग कॉपी करते हैं कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है। राइट। जैसे कि नई दिल्ली में हुँ, हुँ। जो वेस्ट दिल्ली है, हुँ, पटेल नगर एरिया में, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुटीक शॉप्स हैं, हुँ, हुँ। कुर्ता पैजामा के, हाँ, हाँ। शेरवानी के। हाँ, हाँ। तो वो लोग क्या है, हूबहू सेम कर लेजेंडरी देते हैं। डिजाइनर्स की कॉपी कर हाँ, देते हैं हाँ, एट हाँ। 1/10 ऑफ द कॉस्ट। हाँ। तो उनके पास वैसे ग्रूम्स आते हैं कि मेरे हुँ, को सब्यसाची के जैसा सब्यसाची का ये चाहिए सस्ता और एकदम एग्जैक्टली और वो करते हैं और वो भी अच्छा ना, खासा ना दाम में अच्छा ही बिकता करते हैं, है अच्छा ही करते तो हैं। उसमें आपका क्या कहना है बिकॉज वो पूरा मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी जैसे हम एडिडास का फर्स्ट कॉपी जूता कभी पहन लेते हैं देखिए, तो उस ऐसा टाइप का रह है जाता दिल है। सबका होता है, हाँ, ठीक है? सपना हर कोई देखता है, तो सबको चांस मिलना हाँ, चाहिए। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई गलत है। अगर हाँ। आपका जो बजट है, आप उसमें कर ही सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ अफोर्डेबल कॉस्ट में कुछ मिल रहा है एट सेम थिंग, तो तो क्यों ना करें। क्यों ना करें? हम्म, मेरा ऐसा कोई थॉट नहीं है कि भाई आप गो विद दैट ब्रांड लोगो एंड दॉट के इफ आई अब देखिए जो भी बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ होते हैं, दे बिलीव इन सिम्प्लिसिटी, हम्म, ठीक है? अगर पैसा बच रहा है, अगर आप सेम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, बिज़नेस क्लास में आपको 25,000 पे करना पड़ रहा है, हम्म, इकोनॉमिक में 5,000 हम्म, तो आई विल प्रेफर इकोनॉमी क्लास क्योंकि हम्म, टाइम तो उतना ही लगना है, हम्म, टाइम तो उतना ही लगना है। तो जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी ऐसा कर ही लेते हैं कभी-कभी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट ने आके एक अजीबो-गरीब डिमांड आपके सामने रखा हो? हुँ, ऑफ़ कोर्स जैसे हमेशा कि ऐसे ही होता है बताइए कि कुछ? देखिए हम लोग एक डिज़ाइन्स क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसमें बहुत कुछ सोच के रखते हैं कि कौन-सा कलर कहाँ पे हुँ, मैच हो रहा है, नहीं हो हुँ, रहा है। बट बेसिकली आई एम सॉरी टू से हुँ। बट ये जो क्लाइंट्स का नाम लिए इसमें ना एक स्पेसिफिक जेंडर इन्वॉल्व है, दैट्स कॉल्ड फीमेल। अच्छा, लड़कियों का जो ओके, लेजेंडरी थॉट है ना, हाँ, वो मतलब हम लोगों से आगे है बहुत ज़्यादा। हम लोग अच्छा, जितना भी कुछ कर लें बट उनका जो मेंटालिटी है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ उसको बेटर कर देंगे उसको। अच्छा। मतलब आप तारीफ़ करो इन द सेंस। आप सोच सकते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, हाँ, तो मैंने एक ड्रेस साड़ी रेडी किया, अच्छा, लाइक साड़ी पिंक था, बेबी पिंक और उसमें पूरा व्हाइट एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, व्हाइट स्टोन एंड ऑल। बट एक कस्टमर आया, उसको ऐसा लगा कि इस पिंक में ब्लैक होना चाहिए। अच्छा। तो ऐसा होता है इनका थॉट। हुँ, तो फिर आपने किया? ऑफ कोर्स कर दिए, अच्छा। कस्टमर तो भगवान होते हैं, उनको हाँ, जो चाहिए अपने को देना है। अच्छा। तो आप जब अभी आपने जब से अपना ब्रांड स्टार्ट किया या उसके हुँ, पहले से भी हुँ, हुँ। आपने बहुत सारा कंसल्टेंसी भी किया है आपने जैसे कि मेंशन किया था विद अदर ब्रांड्स एंड ऑल ऑफ या दैट ऑफ कोर्स हाँ। सो do you believe in giving chance to the newcomers who are there or do you like working with experienced people whether be it consultancy whether be it your wholesale business whether be it your brand No, I believe in both, but most properly I like to give chance to newcomers actually. क्यों पैसे बचते हैं हाँ, वो तो बचते ही हैं। बट उसके अलावा एज़ आई टोल्ड यू बिफोर ना कि हाँ, हम लोग को अभी कभी-कभी ऐसा होता है और जनरली ऐसा होता है, ये हम्म, मेरा कन्फर्मेशन है कि आप जब नए लोगों को, नए टैलेंट्स को चांस देंगे ना, तो आपको उनसे कुछ ना कुछ नया ही सीखना मिलेगा कि अच्छा एवरीवन हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। हर जी किसी का अपना-अपना एक थॉट होता है। इवन आप एक बहुत सारा कुछ हम देखे हैं लाइफ में कि जैसे हम लोगों को लगता है कि हम लोग फ़ोटो बहुत अच्छा क्लिक करते हैं। हम्म, कोई नया बच्चा आ गया, बच्ची आ गई, नहीं तुमसे नहीं होगा। हम ऐसा किए कि ट्राई दिस ना, तो वो जब ट्राई किया तो आई थॉट कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये होता है न्यू कमर्स को चांस देने का कि हर किसी में कुछ ना कुछ बाय बॉर्न गिफ्ट होता है। जो भी लोग आज एक्सपीरियंस है, कभी ना कभी तो न्यू थे ना, आप करेक्ट भी न्यू थे, हम भी बिल्कुल न्यू थे। बिल्कुल
हम लोगों को अगर कोई चांस नहीं देता तो हम लोग यहाँ पे कैसे आते? तो गिविंग चांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज़ जब आप नए लोगों के साथ काम करते हो, हुँ, हुँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ किसी टाइम पे एक्सपेक्ट किया हो और वो उस टाइम पे नहीं आया हो, या और उसके लिए कुछ एक बड़ा या भारी नुकसान या लॉस हो गया हो? नहीं, ऐसा हुआ है बट मेरा कम्युनिकेशन जो है, हम बिलीव करते हैं इसमें कि बहुत सोबर रखें हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट ना कि जो भी लोग आज हमसे कनेक्टेड है, मेरे साथ ऐसे मैक्सिमम 5% ही लोग होंगे जो फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरे साथ आज कनेक्ट नहीं है, अच्छा। ठीक है? मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी, तो बिकॉज़ ऑफ क्या बोलते हैं उसको? आपका तरीका डील करने का या यस, एग्ज़ैक्टली कि जो भी लोग कनेक्ट होते हैं मेरे साथ, हर लोग तो अलग-अलग टाइप का सोच होता है, हर किसी का अपना एक सोच है, अपना एक लाइफ़ है। जी, तो हम कभी ऐसा कोशिश भी नहीं किए कि हमको आपको अपनी टीम में लाना है, तो आपको ऐसा करना होगा। मतलब आपको चेंज करना ये पड़ेगा। चेंज हाँ, करना हाँ, है, हाँ। आपको ये चेंज करना है। आई डोंट वांट टू चेंज एनीवन। आई जस्ट लर्न करते हैं कुछ टाइम तक एंड आई जस्ट लर्न के हाउ टू डील विद देम। मेरे साथ मेरे कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनको रोज़ दारू पीना है, अच्छा, तो हम उनसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। मेरे कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं, कुछ कलीग्स ऐसे भी हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, जो कभी नहीं पीते। जो कभी नहीं पीते और हम तो मिडल में हैं, कभी पीते हैं, कभी नहीं पीते। मेरा अच्छा, कोई फिक्स नहीं रखते हैं अच्छा। हम, स्टेबल है मेरा लाइफ़। हुँ, ना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में कि हाउ टू लर्न, हाउ टू हैंडल पीपल। हुँ। ये मेरा फ़ॉर्मूला है, लोगों से प्यार से काम करने का। जो भी मेरी टीम है, सबको पता है कि ये इसमें कोई ये मेरा कोई जादू का छड़ी नहीं है, हुँ। जो लोगों को हम इससे हिप्नोटाइज़ करते हैं और दिस इज़ माय बिहेव, पीपल लव अच्छा। दैट। तो कभी किसी ने जब मतलब आपके चाहे वो इंडस्ट्री पीयर्स हों, हुँ, हुँ। या वो आपके फ्रेंड्स हों, हुँ, हुँ। या फ्रेंड्स नहीं भी हो जो हुँ, आपको हुँ। जानते हैं, कभी किसी ने आपके बारे में ऐसा कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं आया होगा, या जो आप सुन के आपको लगा हो कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं? पसंद देखिए अब हर कोई पसंद करे ये तो ये तो ज़रूरी नहीं है पॉसिबल ही ना, नहीं ये है, तो ज़रूरी नहीं ना। पॉसिबल कुछ ही नहीं। लोगों के लिए तो आप नापसंद हो ही सकते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी कुछ-कुछ गलती हो ही जाता है इंसान हुँ। से। दैट्स अब किससे क्या होता है ये मेरे को हाँ, पता भी नहीं होता। कुछ लोगों को हम जानते भी नहीं है बट उनको हमसे प्रॉब्लम है तो दैट्स नॉट माय लुकआउट ना भाई हाँ, रहने दे क्या तेरा हाँ। लेन-देन है। तू तुझ तक ही रख। बट जो भी लोग पर्सनली जानते हैं दे आप अगर इतना मेरा एश्योरिटी है कि अगर आप बोल सकते हैं उनको जाके कि हुँ। दिस गाय इज़ दैट तो यू विल गेट स्लैंग फ्रॉम देम इतना है। ये रेपो है क्योंकि आई जो भी मेरे बॉन्ड्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स है। बिज़नेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इज़ वेरी ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट। ज़रूरी जो होता है। भी ब्रांड्स का आपको नाम लिए हैं दे एवरी ओनर जो भी मेन जो है ऐसा नहीं कि मैनेजर या थर्ड पार्टी या हुँ, एचआर हुँ। लोग जो भी है डायरेक्ट जो फाउंडर्स एंड ओनर्स है दे नो मी पर्सनली दे स्टिल अप्रिशिएट कि नहीं यू आर डूइंग गुड एंड ऑल दे आर हैप्पी ऐसा नहीं कि हम उनको दुखी कर दिए हुँ। या स्टार्ट माय ओन हुँ, नो दे हुँ, आर हुँ। स्टिल हैप्पी राइट। बिकॉज हम उनसे विड्रॉ नहीं किए ना हाँ, नहीं भाई आपका नहीं करना है आई स्टार्ट मैंने काम करने से पहले एज आई टोल्ड यू ना कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंने 2 साल पहले ही सबको बता दिया था कि मैं खुद का ब्रांड कि खोलूँ। मैं खुद का करने वाला हूँ कभी 1 किसी साल के एंड से बाद फ्रिक्शन नहीं आया नहीं आपको? कभी किसी का नहीं दे अच्छा। स्टिल वांट टू वर्क विथ मी बट आई डोंट हैव टाइम नाउ हुँ, मैंने 2 साल पहले ही बता दिया कि मैं ये करने वाला दिस इज़ माई प्लान 1 साल के बाद काम बंद कर दिया आफ्टर 1 ईयर मैंने स्टार्ट किया तो क्या होता है ना लोगों का जो एक काम डाउन हो जाता है लोग संभल जाते हैं हुँ, टाइम टेक एवरीथिंग ना टाइम हील एवरीथिंग ना तो वो ऑलरेडी मैंने हील करने के बाद स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को आप इनिशिएट लेवल में आप एकदम से आप कहीं से कुछ काम बंद किए हैं और अपना स्टार्ट कर लिए तो लोगों को बुरा लगेगा ये चीज़ हाँ, जानना भी तो ज़रूरी है ना तो ये सब है प्लस पॉइंट जो आज डील कर रहे हैं हम बिजनेस में राइट। बिना किसी को कोई प्रॉब्लम किए हुए तो अभी इंडिया का जो मार्केट है, हम्म
अभी आपके अकॉर्डिंगली ये इस सेक्टर के लिए हम्म, कि ये बिजनेस करना कितना कंड्यूसिव है अभी एज अ एज एन एंटरप्रेन्योर? हम्म। Are you happy with the current conditions in terms of business, rebates, taxes, whatever it is, market? Or are you not happy, or are you somewhere in the middle? देखिए, टैक्सेस के बारे में हम नहीं बोलेंगे, इट्स Hmm. वेन टू, ये चला जाएगा पॉलिटिकल लेवल Hmm. में, बट प्रॉफिट और अदर्स मैटर में हम बोलेंगे कि बिजनेस इज ऑलवेज बेटर, Hmm. बेटर देन जॉब एंड एवरीथिंग, बिकॉज इंडिया का सबसे प्लस पॉइंट जो लोगों को लगता है कि जो गलत है, बुरा है, बट Hmm. एज अ एंटरप्रेन्योर आई नो द डिटेल्स कि इंडियन पॉपुलेशन, हाँ, ठीक है, वन अभी पॉइंट फाइव सी आर, लोगों को लगता है एक ये सौ 150 करोड़। 50, वही तो बोल हाँ। रहे हैं, हाँ, 1 पॉइंट, हाँ, 150 सीआर, वो सॉरी, सॉरी। ओके, तो उतना लोगों कम होने से अभी हमको लोगों यूरोपियन को कंट्री हो लगता है जाते कि हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ। एक्चुअली हो सकता है कुछ जगह में, जहाँ लोग ज़्यादा है, जगह कम है, जी, जी। बट फॉर द बिज़नेस दिस इज़ अ मेन प्लस पॉइंट कि जितने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा कस्टमर, और अपने क्या करते हैं ना, टारगेट ही नहीं करते हैं कि अपने ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ब्रांड्स में आपको देखेंगे मोस्ट प्रॉपरली 999 टू 2499 में ख़त्म, अच्छा, प्राइस पॉइंट अपने वो प्राइस रखा है। पॉइंट ख़त्म। अच्छा। तो दिस इज़ द रेंज दैट फ्रॉम लो क्लास टू हाई क्लास टू बिलो क्लास हुँ। पीपल विल कैन अफोर्ड। अच्छा। अगर आप अपना लाइनअप ठीक रखते हैं, प्राइस रेंज अच्छा रखते हैं, तो इंडिया से बेटर मार्केट नहीं है। अमेज़न क्यों है इंडिया में? अमेज़न का आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, आप वर्ल्ड में कहीं भी सीओडी नहीं है। हाँ, येस, ये मैंने सुना है, करेक्ट। अमेज़न का हाँ, जो हम लोग परचेज़ करते हैं येस। प्रोडक्ट, वर्ल्ड में कहीं भी सीओडी नहीं है, बट इंडिया में सिर्फ सीओडी है, बिकॉज़ दे नो द इंडियन मेंटालिटी हुँ, एंड इंडियन हुँ, कस्टमर्स। व्हाई? बिकॉज़ इंडिया इज़ अ मार्केट, बिगेस्ट मार्केट। तो इंडिया में बिज़नेस करना इंडियंस ऑलवेज़ प्रॉफिटेबल। तो सिंस हम मार्केट प्लेस का बात हुँ, कर हुँ। रहे हैं, आपका ये ब्रांड आपने किन-किन मार्केट प्लेसेस में लिस्ट किया हुआ है? मेरा ब्रांड शॉपिफ़ाई, अच्छा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और 2-3 इंटरनेशनल ब्रांड है। अच्छा, जैसे आपका समथिंग, नाम ठीक से मेरे को ध्यान कोई में नहीं दिक्कत है, नहीं है। बट तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स हाँ, कौन हाँ। से मार्केट प्लेस से आते सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स तो आई गेस फ्लिपकार्ट से आते हैं। हैं? अच्छा, या ओके, द ओके। सीज़नल 100 पीसेस आ ही जाता है एवरी डे। अरे वाह! या ईज़िली। तो फ्लिपकार्ट या कोई भी मार्केट प्लेस, हुँ, हुँ। अ, वो लोग कितना परसेंट कट रखते हैं व्हेन यू सेल अ दैट्स प्रोडक्ट? सेम, दैट 30%। सब में ऑलमोस्ट ये सेम है। ये एक फिक्स है स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है, 30%। 30, 25, 20, मैक्सिमम 30 होता है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं। अगर 1000 का प्रोडक्ट है तो 700 आपके जेब में आता है, सबके आपके 300 जेब उनके में, या उसमें। तो इंक्लूडिंग टैक्स ऑन ऑल। सब कुछ लेकर, या अच्छा। तो कभी मतलब इस मार्केट प्लेस में लिस्ट करने के लिए क्या आप सपोज़, अगर आपका कोई से डायरेक्ट रिटेल शॉप अगर हो, हुँ, हुँ। या आपका सपोज़ इंस्टाग्राम है, हुँ, हुँ। डायरेक्ट आपके वेबसाइट या आपके डायरेक्ट सोशल मीडिया से ले रहे हैं, हुँ, हुँ। कंपेयर्ड टू आपके कोई मार्केट प्लेस से ले रहे हैं, हुँ, तो हुँ। क्या प्राइस अलग-अलग रखते हो? या रखना पड़ता है सो दैट नहीं, एक्चुअली देखिए, ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है, दे ऑलवेज़ प्रोवाइड अ डील। तो हुँ, ऑनलाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। अच्छा। उनको ऐसा लगता है लोगों को कि ये जो आपका 24 आवर्स में एक डील है ना, हाँ, 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 डील हाँ, एंड्स हाँ। इन 24 येस, आवर्स, येस, ये येस, नेक्स्ट येस, येस। 24 आवर्स में फिर स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, बट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये डील होता है। हाँ। तो आई गेस ऑनलाइन में ज़्यादा बेटर है, बट क्या है कि लोगों को दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है। पैसे बचाने में भी और प्रोडक्ट को हाथ से घस के देखने में भी। कपड़े को है ना ऐसे-ऐसे घस के हाँ, देखने में, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। आप हाँ, कोई भी कप आपको पता कुछ नहीं है, हाँ। आपको पता कुछ नहीं है, बट आप मार्केट में प्रोडक्ट देखेंगे तो ऐसे घसेंगे। आप बताइए इसका नाम क्या है प्रोडक्ट का? सिंथेटिक है, जैकार्ड है, कॉटन सिल्क है, नहीं पता है ना, बट आपको आदत, एक नेचर हो गया है ह्यूमन बीइंग का। तो इसमें लोगों को इंटरेस्ट है। खरीदने जाने से पहले प्रोडक्ट को देखना और उसके बाद उसको परचेज़ करना। बट यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है कभी-कभी,
ऐसे नहीं बोलेंगे कि रेगुलर बेस है। अब जैसे मेरे पास डायरेक्ट कस्टमर आएँगे तो ऑफ कोर्स दे विल गेट अ मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम हाँ, बाय ऑब्वियसली, रिटेल एंड ऑल। बिकॉज़ आपको वो कमीशन मेरे खुद के मतलब किसी को लाइक नहीं देना पड़ता है ना। हाँ, मेरे खुद के लाइक भी तो कस्टमर है ना, 500 हज़ार लोग तो हो गए, मेरे को याद भी नहीं है कि कितने लोग हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा कोई मतलब कोई झूठ आप हमें बताइए, हुँ, हुँ। जो जनरली फैशन ब्रांड्स अपने ऑडियंस को बोलती है। शायद आप भी बोलते होंगे, बट ऐसा कोई मिथ जो आप तोड़ना चाहते हो या कोई फैक्ट आप बताना चाहो? फैक्ट जो मतलब जो एक आम इंसान को लगता होगा अच्छा ऐसा है बट एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। देखिए, मेरा हम किसी को जज नहीं करेंगे बट लोग टैलेंट टैलेंट करते हैं, इसको लेके हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि आई बिलीव कि टैलेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है भाई। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा है या क्या? अच्छा, या आपका ये आप टैलेंट इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक बोल रहे हो या इन जनरल बोल इन रहे हो? जनरल अच्छा, बोल इन रहे हैं, जनरल बोल अकॉर्डिंग रहे टू हो, हाँ। लाइफ में अगर आपके टैलेंट है, आपका आपका फ़ोकस नहीं है, तो टैलेंट इज़ वर्थलेस। आई बिलीव के फ़ोकस एंड गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है, कि अपने आईपीएल में, अपनी इंडियन टीम में 20 लोग हैं, ठीक है ना? टीम में 11 लोग खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश में 150 करोड़ लोग में कोई क्रिकेट खेलना नहीं जानता है? जानता है, बहुत कोई जानता है, बहुत कोई जानता उन बट उनका क्या है, दे आर टैलेंटेड, उनका फ़ोकस या विज़न कुछ नहीं है। मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपका जो टेनिस बॉल में खेलते हैं, हुँ, दे प्लेड इन प्रॉपर ड्यूस बॉल। प्रॉपरली ड्यूज़ में खेलते हैं। वो आपको 20-25 बॉल में 100 रन मारते हुए देखा है मैंने उनको। हुँ, वेरी टैलेंटेड मतलब आप हीटर है, लाइक हम लोग उसको बोलते हैं हीटर, गेल बोलते हैं, ही इज़ अ ब्लैक गाय एक्चुअली। तो बट ही हैज़ नो फोकस इन करियर, नो विज़न कि उसको करना क्या है। हुँ, ही प्ले वेरी गुड, हुँ, हुँ, ही हुँ, प्ले, दैट्स इट, दैट्स एंड। बहुत लड़कियाँ हैं जैसे टॉलर, स्मार्टर, ठीक है? फोकस नहीं है, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ से 10-20 हज़ार लाइक्स आ गए, दैट्स इट। प्रॉपर मॉडलिंग में भी तो जाना आपका एक काम है, आपका ड्यूटी है कि हुँ, आपको प्रॉपर प्लानिंग होना क्या चाहिए। हुँ, तो आपका टैलेंट बेकार है, अगर आपका लाइफ में फोकस नहीं है, विज़न नहीं है, दैट इज़ यूज़लेस। एम आई राइट और रॉन्ग? I think you are right to a certain extent या because talent without focus and determination is not useful. बहुत कोई को जानते हैं, बहुत बहुत सारी ऐसे लड़कियाँ हैं, लड़के एग्ज़ैक्टली हैं, दे आर बहुत सारे हैंडसम टैलेंटेड गाइज़, हैं। हाँ। द टॉलर, 6 फीट हाइट, हुँ, जिम करते हैं, गुड फिज़िक्स, नो फोकस। इफ दे ट्राई, इफ दे प्लान समथिंग ना, वो बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसे लोग अगर उनको सही गाइडलाइन मिले, कोई गाइड करे, तो ओनली टैलेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको फ़ोकस करना, आपका गाइडलाइन, आपका प्रिपरेशन, विज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरे में देखिए ना, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है सपोज़ टू बी, बस मेरा लाइफ़ में एक ही चीज़ था कि आई हैव ओनली वन गोल फ्रॉम इन माय एंटायर लाइफ़। मैंने कभी कोई दूसरा धंधा ट्राई नहीं किया। इन बिज़नेस मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं, कभी जॉब करेंगे, कभी क्रिकेट खेलेंगे, कभी बैंक में नौकरी करना है, कभी एलआईसी करना है। मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। मेरा एक चीज़ बाय बॉन्ड, बाय गॉड गिफ्टेड ये मिल गया मेरे को कि मेरा इंटरेस्ट आ गया इस बिज़नेस में कि भाई गारमेंट्स, क्लोथिंग एंड हुँ, फैशन, हुँ, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? क्योंकि आपको जब जैसे-जैसे ब्रांड्स को इंक्रीज़ करना है तो आपको आगे लेके जाना है। फैशन को मार्केटिंग करना है, फिर मॉडल्स आएँगे, मॉडल्स को ड्रेसिंग करके उसको ये करना है, रेडी करके एडवर्टाइजिंग करना है। तो दे ऑल आर थिंग्स आर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। हुँ। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट। आई नेवर ट्राइड एनीथिंग एल्स। जो भी मेरे को जानते हैं, जो भी लोग एनीवन, दे नो वेरी वेल कि आई हैव नेवर ट्राई एनीथिंग एल्स। मैं हमको नहीं लगता मेरे में कोई टैलेंट है। रियली आई हैव जस्ट वन विज़न एंड वन फोकस, दैट लॉर्ड एंड क्लियर, सिंपल। क्या टैलेंट है? आप ही बताइए हम क्या करते हैं? हम जो बिज़नेस करते हैं कोई भी कर धंधा सकता है। करना भी टैलेंट ही होता है। आई नो एग्ज़ैक्टली, फोकस भी इम्पोर्टेंट बट है बट आई फोकस थिंक नहीं, धंधा टैलेंट बहुत कोई करते हैं। मेरे साथ बहुत कोई, मेरे बैच में बहुत सारे लोग स्टार्ट किए थे, बट आफ्टर 1 ईयर गिव अप।
कोई 2 साल में हाँ, वो गिव अप कर दिया। डिटर्मिनेशन फोकस नहीं हाँ, कोई होगा क्या शायद किया और 2 साल बाद लगा उनको लॉस है। 80% लोग तो कोविड के टाइम में माइंड चेंज कर लिए, राइट ना? 80% लोग हम लोग हुँ, अपने हुँ, आँख से हुँ, देखे हैं, बट दोज़ हू आर प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर, हुँ। फोकस फिक्स है, विज़न कंप्लीट है, दे नेवर चेंज। देखिए बहुत समय पे ऐसे भी हो जाता है कि आपका फ़ोकस है, डिटर्मिनेशन है, टैलेंट है लेकिन हुँ, आपके पास पैसे नहीं है कंटिन्यू करने के। हुँ, बिकॉज़ वो भी एक ऐसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन हो जाता है कि सब लोग उतना प्रिविलेज नहीं रहते हुँ, 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 कि कि लॉसेस आफ्टर लॉसेस आफ्टर लॉसेस आफ्टर बेयर करें या फिर उनको घर पे पैसा देना होता है, उनका फैमिली होता है या कुछ होता है। तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए भी बहुत समय होता है कि कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता और वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो सब भी कंडीशंस होते ये हैं। कंडीशंस हो सकता है लोगों बिल्कुल में, होते बट हैं मतलब पेशेंस कैन बी चेंज एवरीथिंग। अगर आप पेशेंसली काम करते हैं, यू हैव टू वेट देखिए फॉर द कुछ हद राइट। तक बिकॉज़ आज अगर सपोज़ आज हम ऐसे बैठ के ये बात कर पा रहे हैं बट अगर सपोज़ आज हम लोग का कोई बिज़नेस है, हुँ, हुँ, जो शायद किसी रीज़न से नहीं चला ओके। और अपने को हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट अपने घर को देना पड़ता हुँ, है हुँ, या मेरे बैंक बैलेंस में उतना पैसा नहीं है कि हुँ, मैं हुँ, 6 महीना सस्टेन कर पाऊँ, अपने लोगों को सैलरीज़ दे हुँ, पाऊँ हुँ, हुँ। वगैरह-वगैरह तब आप क्या करोगे? तब तो एक समय पर आपको जितना भी आपका वो आपको बंद करके आप सोचोगे कोई भाई नौकरी नहीं, मिल दिस जाए, इज़ ताकि मैं अपने घर पे दे दिस सकूँ। इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि फैमिली सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली हाँ, वही। हाँ, कौन कितने पानी में है वो हम हाँ, तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, जो भी आपके एग्ज़ैक्टली, कॉलीग्स हैं, एग्ज़ैक्टली, दे हैव टू बी एग्ज़ैक्टली। सपोर्ट, वेरी बिल्कुल। सपोर्टिव ना, क्योंकि एक टीम वर्क से ही सक्सेस होता है। सक्सेस मीन्स टीम वर्क। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे। आई एम राइट हियर नाउ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अकेला कुछ भी कर लिया। मेरा जी। ऐसे-ऐसे टीम है, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ मैन, इज़ माय फ्रेंड, ठीक है? हम अपने साथ इन्वॉल्व कर लिए, आज नहीं, फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स ही इज़ इन्वॉल्विंग मी इन माय बिज़नेस एज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर, अच्छा। ठीक है? एज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो ही वो पूरा कुछ देख लेता है, कैसे क्या करना है। तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सपोर्टिव लोग होने चाहिए, सपोर्टिव पेरेंट्स भी तो ज़रूरी है। आफ्टर ऑल एक प्रोजेक्ट रेडी होता है। राइट। अम, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी एंड हुँ, ये मेरा एक ये तो ऐसा एक बहुत बर्निंग सवाल है आज के हुँ, दिन हुँ। में हाउ मच डू यू थिंक मतलब ये सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनिक ये सब कितना हद तक सच होता है और ये कितना हद तक एक हॉगवॉश होता है? अपार्ट फ्रॉम व्हिच थिंग? प्रोडक्ट? मैं प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ। आजकल सस्टेनेबल क्लोथिंग आ गया है। हुँ, हुँ, हर हुँ। जगह हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल सस्टेनेबल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें क्या हम बोल सकते हैं अब? नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, क्या है? मतलब व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, हम तो प्रॉफ़िट और लॉस में बिलीव रखते हैं, ठीक है हुँ, ना? अच्छा तो ऐसा ओके। तो हम आपको मतलब अपने एंड से अपने अपना जैसे जो कि मैंने कहीं मतलब कि एक जीन्स बनाने में कुछ हज़ार लीटर पानी यूज़ होता है। हुँ, तो हुँ। आजकल लोग प्लास्टिक से जीन्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिक तो ये अगेन उस पे बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो बोलते हैं ये सब झूठ है, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट इज़ द नहीं, रियलिटी ज़्यादा अकॉर्डिंग से टू यू? ज़्यादा अपने लोग क्या किए हैं, रियलिटी इज़ मैक्सिमम। बाकी देखिए, जो स्टिचिंग है, ये स्टिच आज भी हो रहा है, जो मटेरियल्स है, वो आज भी मटेरियल्स है। मैक्सिमम हम लोग फैब्रिक्स का जो फैब्रिक्स में चेंजेस आता है, जैसे कोई होता है प्योर कॉटन टू आप सिल्क कॉटन कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट कितना अट्रैक्टिव है, ये मैटर करता है। ये मैटर अभी अभी आप एक प्रोडक्ट है अपना, जैसे एक प्लेन टी-शर्ट, जैसे ये टी-शर्ट हम पहने, तो लोगों को पता है कि मैक्सिमम इसका कॉस्ट 1000 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट अपने क्या कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, कारीगरी कर सकते हैं। जैसे एक हाइलाइट्स कुछ कर दिए, कॉलर में एज कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो उसके बाद क्या होता है ना, कस्टमर्स को वो डाइवर्ट हो जाता है कि कॉस्ट कितना है और डिज़ाइन का कॉस्ट कितना है, तो उसके बाद यू कैन टेक चार्ज। बाकी अदर्स जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स एंड ऑल में, कुछ चेंजेस नहीं रहता है।
थैंक यू सो मच शाबाज फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। हम्म। काफ़ी कुछ जाना इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। हम्म। सो थैंक यू, आई होप आपको भी अच्छा लगा हो हमारे शो हाँ, में आके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।